बस सर। पानी तो पीने दो यार, अभी अभी तो सेशन लेकर के आया, फिर से आ गया रुपेश सर। हाँ बोलो, क्या दिक्कत हो गया अभी? सर ये आर्टिकल 2 और 3 में बहुत कंफ्यूजन होती है, एक बार फिर से रिवाइज करा दोगे? अभी क्लास में बताया था, बहुत ही सिंपल है यार। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 कहीं ना कहीं हमारे पार्लियामेंट को इंपावर करते हैं नए स्टेट्स बनाने के लिए। बहुत सिंपल देखो, आर्टिकल 2 ये कहता है कोई भी ऐसा स्टेट जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं है, वो इंडिया का पार्ट बन सकता है एंड ओनली पार्लियामेंट इज इंपावर्ड टू डू दैट। एग्जांपल के साथ बताता हूं, देखो सिक्किम इंडिया का पार्ट कब बनता है? 1975 में। 75 के पहले सिक्किम एग्जिस्ट करता था, एक अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी था लेकिन इंडिया का पार्ट नहीं था। तो आर्टिकल 2 का यूज करके हमने सिक्किम को इंडिया का पार्ट बना दिया। फॉर एग्जांपल गोवा, 1961 में गोवा इंडिया का पार्ट बनता, उसके पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, तो हमने आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करके उसको इंडिया का पार्ट बना दिया। लेकिन आर्टिकल 3 कहता है कि अगर हमारे देश में किसी भी प्रकार से किसी भी स्टेट में कोई भी इंटरनल चेंजेस करने, वो आर्टिकल 3 के थ्रू होगा। फॉर एग्जांपल बिहार को काट के हमने एक नया स्टेट बनाया, क्या बनाया बताओ? झारखंड। एग्जैक्टली, आर्टिकल 3 का इस्तेमाल किया। फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश को काट के हमने क्या बनाया? तेलंगाना। क्या यूज किया? आर्टिकल 3 का यूज किया। तो अगर सपोज करो हमने अपने स्टेट्स में कुछ इंटरनल चेंजेस कर रहे हैं, बाउंड्री चेंजेस कर रहे हैं, स्टेट के नाम को चेंज कर रहे हैं, तो कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? 3। यस। और अगर हम कोई नया स्टेट को ऐड कर रहे हैं तो कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? 2। अब रोहित का डाउट तो हो गया क्लियर। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आर्टिकल 4 के बारे में पूछ लेना, अगले शॉर्ट में बताएगा। और जहां भी दिक्कत है देखते जाओ, पूरी सीरीज आर्टिकल की कराई हुई है। पानी पी लूं मैं रोहित? या